हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ये ईश्वर प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। हे ईश्वर प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मुझे इतने सारे नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, जजमेंट, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप, डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, डेविल। स्टार साइन देख लेते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, रोको, कैप्रिकॉर्न। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एरीज और स्कॉर्पियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है आपकी लाइफ में। अगर मैरिज लाइफ थी तो मैरिज लाइफ में अगर कार्मिक साइकिल चल रही थी तो वो भी खत्म हो गई है। लव लाइफ में थी तो वो खत्म हो चुकी है। कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है क्योंकि डेथ का कार्ड आया है और यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो सच में चेंजेस तो आ रहे हैं। फैमिली लाइफ में भी एक कार्मिक साइकिल चलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में ही कार्मिक साइकिल हो। फैमिली लाइफ में भी कार्मिक साइकिल जब तक चलती है, फैमिली में खुशियाँ कभी नहीं आती। जैसे ही साइकिल ख़त्म हो जाती है कार्मिक, फैमिली खुशियाँ मैनिफेस्ट करने लगता है। फैमिली में अचानक से खुशियाँ आने लगती हैं बिना वजह से सब लोग खुश रहने लगते हैं। ये सब ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि कार्मिक साइकिल ख़त्म होती है। तो कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल तो ख़त्म हो रही है, ठीक है। ओके, हमारा सवाल ये है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा चेंजेस तो यही है कि खुशियाँ आ रही हैं फैमिली में। मेहनत का आप जितना करेंगे उतना और ज़्यादा आप अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे, ऐसा लगता है, ठीक है। आने वाले समय में आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने पेंटिकल पे भी वर्क करेंगे, साथ में आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी वर्क करें। अपनी मानसिक शांति के लिए आप और ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, ऐसा लगता है। योगा मेडिटेशन आप खूब करेंगे। अगर आपके फिजिकल इश्यू रहे हैं, हेल्थ इश्यू रहे हैं तो, या आपने एनर्जेटिकली बहुत लो फील करते थे, तो आने वाले समय में आप योगा मेडिटेशन के थ्रू अपनी कुंडलिनी एनर्जी को राइज करेंगे और एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप एम्परर है। आपको ऐसी पोजीशन में है जहाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर है और इसीलिए बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है, बहुत लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। तो इतनी सारी जवाबदारी होने के कारण आप बहुत ही प्रेशर में रहते हैं, बर्डन में रहते हैं और खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। और कभी कभी आप एनर्जेटिकली भी बहुत लो फील करते हैं और कभी आपको
बीमार जैसा फील होता है, बीमार नहीं होने के बावजूद भी बीमार है ऐसा फील होता होगा, तो ये सब खत्म होगा, क्योंकि आप योगा मेडिटेशन के थ्रू या एक्सरसाइज करके या किसी भी तरीके से अपने आप को फिर से एनर्जेटिक कर देंगे और अपने आप को काबिल बना देंगे कि आप ये जवाबदारी जिम्मेदारी आप फिर से निभा पाएंगे अच्छी तरीके से। जजमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप खुद के लिए डिसीजन लेंगे कि आप किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे। आने वाले समय में आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है। पहले अगर आप लेट गो कर देते थे, इग्नोर कर देते थे लोगों की बुलशिट को, ठीक है, चला लेते थे, आपको पता था कि ये चलाना नहीं चाहिए, ये टॉलरेबल नहीं है, फिर भी आप टॉलरेट कर लेते थे बुलशिट को, नॉनसेंस को, तो अब आप नहीं करेंगे। अब आने वाले समय में आप में ये चेंज आ रहा है कि अब आप लोगों की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, बुलशिट बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। ऐसा कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। नाइट ऑफ कप के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो हो सकता है कोई मकान ले या कहीं पे शिफ्ट करें, या फाइनेंशियल लाइफ बहुत ही अप डाउन्स हो रही थी, आपके फाइनेंस अप डाउन्स हो रहे थे, कभी बहुत खर्चा हो जाता था तो कभी इनकम ज़्यादा बढ़ जाती थी, मतलब कि बैलेंस हो जाता था। तो ये बैलेंस इम्बैलेंस ये जो होता रहता था अब वो स्टेबल हो जाएगा। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। इमोशनल स्टेबिलिटी भी आएगी इस तरीके से कि आप योगा मेडिटेशन करके अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीख जाएंगे, ठीक है। ऐसे चेंजेस है जो आ रहे हैं, खास करके फैमिली लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में भी चेंजेस आ रहे हैं। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। लेटिंग गो, ट्रू ऑफरिंग, डिटैचमेंट। लेटिंग गो, एवरीथिंग इज नीडेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। तो मुझे लगता है कि इस वक्त आपने सरेंडर कर दिया है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, आपके कंट्रोलिंग इश्यू खत्म हो चुके हैं। या हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को आज़ाद कर दिया है, आपने अपने पर्सन पे, अपनी लव लाइफ पे आपने इस वक्त लेट गो कर दिया है। ऐसा लगता है आपने अपने पर्सन को फ्री कर दिया है कि अगर उन्हें आना होगा तो आप वापस सामने से आए। अब आप उन्हें रोक के नहीं रखेंगे, अगर उन्हें जाना है तो वो जा सकते हैं अपनी खुशी के लिए, ऐसा आप उन्हें लेट गो कर देंगे। लव लाइफ पे आप गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप उन्हें लेट गो कर देंगे। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव, लेकिन वो वापस लौटेंगे। जैसे ही आप उन्हें फ्री करेंगे वो आपकी तरफ सामने से लौटेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले टाइम से ऐसा बिहेव किया है जैसे वो आपसे फ्री होना चाहते हैं, ऐसा बिहेव करते थे जैसे आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी कोई उनकी अगर कंप्लेंट थी तो अब आप उन्हें पूरी तरीके से फ्री कर देंगे। आप पूछेंगे भी नहीं आप कहाँ हो, ठीक है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हें लेट गो कर देंगे। जैसे ही आप उन्हें लेट गो कर देंगे, फ्री कर देंगे, वो फिर से आपकी तरफ ही लौटेंगे। ये नियम होता है, हम किसी को बांध के रखना चाहेंगे उतना ही वो हमसे भागना चाहता है। जैसे ही हम उसे फ्री कर देते वो वापस लौट के ही आते हैं। तो आपके साथ भी वही होने वाला है, वो वापस लौटेंगे। जैसे ही आप उन्हें फ्री करेंगे वो वापस लौटेंगे। न्यू क्रिएशन, प्योरिटी, न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। जैसे मैंने कहा कि आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई नया मकान ले सकते हैं, या अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, बिजनेस चेंज कर सकते हैं। कुछ तो है जो आप नया क्रिएट करने में अपनी एनर्जी लगाएंगे, पुरानी एनर्जी को छोड़ के नया क्रिएट करने में एनर्जी लगाएंगे। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो जैसे आप अपने पर्सन को कंट्रोल करना छोड़ देंगे, आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे, ठीक है,
उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, उन्हें पूरी तरीके से फ्री कर देंगे और प्योरिटी के साथ, इस तरीके से ना कि गुस्से में, बहुत ही प्योरिटी के साथ कि उसका भला हो, उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाए, फिर चाहे वो मेरे लिए मेरे लिए बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर उसका अच्छा होता हो तो हो, मैं अकेला रह लूँगा या रह लूँगी। मगर इस टाइप की जैसे ही आपकी प्योरिटी वाली फीलिंग आएगी, ये पर्सन वापस लौटेंगे, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। कोई बिग चेंजेस नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस है, ठीक है। हाँ, फैमिली लाइफ में बिग चेंजेस आ सकते हैं कि कहीं आप पूरी फैमिली कहीं बाहर घूमने जाए, या पूरी फैमिली कहीं शिफ्ट करें, या फैमिली में कोई किसी की शादी हो, या फैमिली में कोई अपना करियर चेंज करे, या पढ़ने के लिए बाहर जाए, ऐसी छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं। इम्पास, रिलीज, पैशन, इम्पास, आप कोई डिसीजन लेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कंफ्यूज रहते थे दो चीज़ों में या दो फैसले में, तो अब आप अपना रास्ता चूज कर लेंगे, आप दो राही में से बाहर आ जाएंगे, और ख़ास करके आपके पर्सन को आप फ्री कर देंगे। आपके पर्सन के पास अगर दो रास्ते थे ना, एक आपकी तरफ आए या वो दूसरी तरफ जाए, और वो कंफ्यूज थे और आप भी उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैरिज लाइफ में होता है, जैसे सास ससुर हस्बैंड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, वाइफ हस्बैंड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, ऐसे कई अगर सीनेरियो था, तो आप अपने हस्बैंड को फ्री कर देंगे कि जाओ, तुम्हें तुम्हारे अगर पेरेंट्स से खुशी मिलती है तो जाओ उनके पास जाओ। मतलब कि इस तरीके से जब भी आप प्योर इंटेंशन के साथ फ्री कर देंगे, रिलीज कर देंगे अपने पर्सन को, वो पर्सन आपको ही चूज़ करेगा, फिर वो दूसरे को नहीं चूज़ करेगा, वो आपको ही चूज़ करेगा। पैशन का कार्ड आया है, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि आप एनर्जेटिकली अगर लो साउंड कर रहे थे पिछले टाइम में, तो अब आप एनर्जेटिकली फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर से आपके अंदर वो पैशन आ जाएगा, एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आप योगा मेडिटेशन करके या एक्सरसाइज करके किसी भी तरीके से आप फिर से एनर्जेटिक बन जाएंगे, क्योंकि आपको तो एनर्जेटिक बनना ही पड़ेगा, आप पे तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एम्परर हैं, तो बहुत सारे लोगों के बारे में आपको सोचना है, उनकी जिम्मेदारी उठानी है, तो आपको तो पैशन के साथ ही काम करना पड़ेगा, एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वो वापस आ जाएगी एनर्जी आपके अंदर। न्यू बिगिनिंग, पीसफुल वॉरियर, डिवाइन फिजिशियन, फिजिकल इशू भी आपके सोल्व हो जाएंगे। न्यू बिगिनिंग, थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स ऑफ चेंज, आई एम रेडी। हम चेंज का रीडिंग कर रहे हैं और चेंज का कार्ड भी आ गया है, तो न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी, ये फैमिली लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, और लव लाइफ में आपके परसेप्शन में न्यू बिगिनिंग होगी। पर इस तरीके से आप उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, आप उन्हें लेट गो कर देंगे, आप अपने पर्सन को लेट गो कर देंगे, तो आपका परसेप्शन, आपका डील करने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हैं, आप अपने बिहेवियर में भी न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, और आपकी फैमिली लाइफ में भी कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। किसी की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, मतलब कि बदली, कोई जॉब चेंज करने वाला है या कोई सिटी चेंज करने वाला है आपकी फैमिली में, ऐसा हो सकता है। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। जैसे मैंने कहा कि अब आप ये भी फैसला करेंगे कि आप बुलशिट बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप डिफेंसिव हो रहे हैं आने वाले समय में, तो अब आप ये तय करेंगे कि किसी की बुलशिट के सामने आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। कोई आपको यूं ही कुछ भी बोल जाए और आप चुपचाप सह ले, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन अब आप लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बहुत ही पीसफुली, ठीक है, पीस के साथ आप अपना ग्राउंड पकड़ के रखेंगे, मतलब कि डिफेंसिव होंगे इसलिए कि अपने लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, आने वाले समय में। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय।
प्योर इंटेंशन, प्योरिटी का भी काढ़ा था, प्योर इंटेंशन का काढ़ा गया। जर्नी, पी पे से किसी का नाम हो सकता है। प्रीशियस टाइम, आप फैमिली के साथ प्रीशियस टाइम बिताएंगे, या तो घूमने जाएंगे या कुछ ऐसा हो सकता है। प्योर इंटेंशन, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प you to use your wishes wisely, manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all। जैसे मैंने कहा कि अब आप खींचातानी में नहीं रहेंगे लव लाइफ में, मतलब कि आपके पर्सन और दूसरी चीज़ों में जो वो जगल कर रहे थे, तो जब वहाँ आप उन्हें अपनी तरफ खींच रहे थे और दूसरी परिस्थिति उन्हें आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रही थी, तो आपके पर्सन जगल मोड में थे, इम्पास पे थे, तो अब आप प्योर इंटेंशन के साथ उन्हें छोड़ देंगे। आपका प्योर इंटेंशन होगा कि सबका हाईएस्ट गुड हो, सबका अच्छा हो, उनकी फैमिली का भी अच्छा हो। अगर वो थर्ड पार्टी थी तो या तो आप उनकी फैमिली के बारे में भी अच्छा सोचेंगे, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल थर्ड पार्टी बने थे, या उनका करियर थर्ड पार्टी था। मतलब कि जो दूसरी चीज़ है जो आपके पर्सन को उनकी तरफ खींच रही थी, जगल कर रही थी आपके साथ, वो चीज़ को आप सरेंडर कर देंगे, आप छोड़ देंगे, आप अपने पर्सन को फ्री कर देंगे कि जाओ उसके पास, क्योंकि आप सबका हाईएस्ट गुड सोचते हैं, सबका अच्छा सोचने का आपका प्योर इंटेंशन है। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस वाइजली, तो अब आगे आप बहुत ही अच्छे विशेस करेंगे, वाइजली विशेस करेंगे अपने लिए, स्वार्थी नहीं बनेंगे आप। मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर विथ प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल, आप ईश्वर को कह देंगे कि जो सबके लिए अच्छा हो वही करना। Journey, it's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. कहीं तो जर्नी है, या तो कोई सिटी शिफ्ट कर रहा है, या कोई कंट्री ही शिफ्ट कर रहा है, या कोई घर शिफ्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो जर्नी से रिलेटेड है। रिश्तेस टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि या तो अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जर्नी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर लिटरली जर्नी नहीं भी है तो भी आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो भी एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि न्यू बिगनिंग है। अब आप अपना फोकस अपने पर्सन से हटाकर, आपका गोल अब आपके पर्सन नहीं होंगे, आप अपने पर्सन को तो फ्री कर रहे हैं कि अगर उसे आपके पास आना है तो आए, और अगर उसे दूसरी जगह ही जाना है तो भी आप इट्स ओके, जाओ, फ्री हो, ऐसा आप सोचेंगे। तो अब आप लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अब आपकी जो जर्नी है ना वो आपने डायरेक्शन चेंज कर दी है। आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो आपने डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब आपका गोल आपके पर्सन नहीं है, लव लाइफ नहीं है, अब आपका गोल आपकी फैमिली लाइफ है, फैमिली की खुशियाँ है, करियर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये सब है, और हेल्थ है, ये सब अब आपका गोल है। इन सब पे अब आपका फोकस होगा। तो आपने अपनी जर्नी की डायरेक्शन भी चेंज कर दी है, ऐसा लगता है। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। जैसे मैंने कहा कि अब आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना उसके लिए आप अलग विजन बनाएंगे, मतलब कि अब एक अलग विजन के साथ मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अब आपका विजन लव लाइफ के लिए नहीं है, लव लाइफ में आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, अब आप अपने लिए कुछ नया ही विजन क्रिएट करेंगे, और जो बहुत ही स्पिरिचुअल विजन होगा, और उस हिसाब से अब आप अपनी लाइफ की जर्नी डायरेक्ट करेंगे, दिशा देंगे। तो आप में वो एबिलिटी है जो आप जो विजन देखे वो रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल, इसे मैनिफेस्टेशन पावर ही कहते हैं। तो आप अपना विजन चेंज कर देंगे, अब आपका विजन लव लाइफ पे नहीं होगा। अर्धनारीश्वर, फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ। जैसे मैंने कहा कि मैरिज लाइफ में अगर दिक्कत आ रही थी, और ख़ास करके इन लॉज की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, कि वो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रहे थे, आप अपने पर्सन को अपनी तरफ खींच रहे थे, तो ये खींचातानी बंद हो जाएगी। जैसे ही आप उन्हें फ्री कर देंगे, आप उन्हें अपने पर्सन को उनकी तरफ धकेल देंगे, आपके पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगे, लौट जाएंगे, और उसके बाद आपकी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, तो जैसे मैंने कहा कि आप अपना एनर्जी लेवल हाई करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए आप कुंडलिनी एनर्जी को रेज करने की कोशिश करेंगे, और ये होता है मेडिटेशन के थ्रू। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, अब आप यूनिवर्स के साथ एक वननेस का अनुभव करेंगे, ठीक है।
आपका ना मैनिफेस्टेशन के बारे में आपकी रुचि बढ़ेगी, जानने को आपको और ज़्यादा उत्सुकता होगी किस तरीके से मेडिटेशन होता है, यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, यह सब आपका नॉलेज जानने में आपकी और ज़्यादा रुचि होगी ऐसा लगता है, और आपका नॉलेज बढ़ेगा। एबिलिटी टू हार्मोनाइज ओपोजिंग व्यू पॉइंट और फोर्सेस। तो जैसे मैंने कहा ओपोजिट फोर्सेस काम कर रहे थे आपके पर्सन की लाइफ में। एक तरफ आप उन्हें फोर्स कर रहे थे, दूसरी तरफ दूसरे लोग उन्हें फोर्स कर रहे थे और वो फंसे हुए थे। देखिए वाइस वर्सा हो सकता है, जो मैं आपके पार्टनर के लिए कह रही हूँ वो सब आपके लिए भी हो सकता है कि आप ऐसे कंडीशन में थे जहाँ आपके पर्सन आपको अपनी तरफ खींच रहे थे, और आपकी लाइफ में जो आपकी जिम्मेदारी है, फैमिली है, आपके घर वाले हैं, वो सब आपको अपनी तरफ खींच रहे थे, और इस खींचातानी में आप सैंडविच बन रहे थे। तो अब वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन अब आपको रिलीज़ कर देंगे, वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे और वो आपको फ्री कर देंगे। जैसे ही आप फ्री हो जाएंगे आप अपने पर्सन की तरफ लौटेंगे। तो यहाँ ओपोजिट फोर्सेस की बात है, फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये आपके साथ हो रहा हो या आपके पर्सन के साथ हो, लेकिन ऐसा तो कुछ होगा कि ओपोजिट व्यू फोर्सेस जो काम कर रहे थे वो अब खींचातानी बंद हो जाएगी, ठीक है, हार्मनी आ जाएगी इसमें। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।